आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के बारे में कि जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होते हैं उनका डिफिनीशन क्या होता है, उनका वेव फॉर्म कैसा होता है, उनका फ्रीक्वेंसी क्या होता है और टाइम पीरियड क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में जो है रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या होता है। तो जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो होता है एक ऐसा क्वांटिटी होता है जो कि वैरी करता है पीरियोडिकली। किसके साथ? तो टाइम के साथ जो है ये वैरी करता है पीरियोडिकली। इसी को जो है हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ये जो है आपका वोल्टेज या करंट कुछ भी हो सकता है। वोल्टेज भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। अब इसके जो वेवफॉर्म जो होते हैं, कुछ वेवफॉर्म्स जो है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आप इसको बोल सकते हैं या एसी भी इसको बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसके जो वेवफॉर्म जो है वो नीचे यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, जो पहला आपका वेवफॉर्म है ये है साइन वेव का। इसी को हम साइन वेव बोलते हैं। और इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ वी एम साइन ओमेगा टी। ये जो हो गया आपका साइन वेव का जो है वेवफॉर्म है। ये दूसरा वाला जो है ये आपका ट्रेंगुलर वेव को शो कर रहा है। ये ट्रेंगुलर वेव का जो है वेवफॉर्म है। ये भी एसी है। और ये वाला जो है साइन वाला ये भी एसी है। और ये जो तीसरा है ये स्क्वायर वेव है। और ये भी जो है एसी वेवफॉर्म भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये स्क्वायर है केवल, क्योंकि आप इसको देख के आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा जो है स्क्वायर टाइप का आपको शेप मिल रहा है, जैसे 0 से t/2, फिर t/2 से लेके t तक, और फिर ऐसे ही रिपीट हो रहा है। तो एक स्क्वायर टाइप का एक शेप मिलता है, इसलिए अब इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव। इसमें जो है आपको एक ट्रायंगल टाइप का दिखता है, इसलिए जो है हम इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वेव। और ये जो होता है आपका साइनसॉइडल वेव होता है, जो कि इस तरह जो होता है आपको दिखाई देता है। देखिए, अब इसमें जो है इसके कुछ डिफिनेशंस जो होते हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के, वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए, पहला होता है इसका साइकिल। साइकिल क्या होता है कि इट इज द वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ये जो है कंप्लीट सेट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का। जैसे अगर हम ये सिनुसॉइडल वेवफॉर्म ले लें, कंसीडर करें अगर इसको, तो ये जो है इसका पॉजिटिव हाफ है, और ये नीचे जो होता है ये निगेटिव होता है। ये इसको आप माइनस आई एम भी लिख सकते हैं। और ये जो हो गया आपका निगेटिव हाफ हो गया। तो इसका जो कंप्लीट सेट जो होता है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम एक साइकिल बोल सकते हैं, 0 से 2 पाई तक के बीच में। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पूरा एक साइकिल जो होता है आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल। फिर 2 पाई से जो होता है यही वाला रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये जो हो गया हमारा एक कंप्लीट साइकिल हो गया। टाइम पीरियड क्या होता है? तो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड इन सेकेंड टू कंप्लीट द वन साइकिल ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो ये जो होता है टाइम होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट करने के लिए। क्या चीज़? तो एक साइकिल को, एक फुल साइकिल को कंप्लीट करने में जो भी हमको टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और किसमें ये रहता है? तो 1 सेकेंड के अंतर्गत, जो 1 सेकेंड में जो होता है साइकिल जो कंप्लीट होता है, जितने भी साइकिल्स कंप्लीट हो जाए 1 सेकेंड में, उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका एक साइकिल शो कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक को हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड। ये आपका टोटल टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, इसको टी जो होता है इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसका अगर आप टाइम पीरियड देखिएगा तो कितना है? तो 0 से 2 पाई तक के बीच में ये जो है हमारा लाई कर रहा है इसका टाइम पीरियड। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में, मतलब कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में, एक साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है हमारा जो 1 सेकेंड में, उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, जो भी उसको सेकेंड में टाइम लगता है कंप्लीट होने में। तो तीसरा जो है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में जितने भी साइकिल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड एंड इट्स यूनिट इज साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज। ये जो होता है नंबर ऑफ साइकिल्स जो पर सेकेंड जो होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का। ये जो है रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, और इसका यूनिट जो होता है वो साइकिल पर सेकेंड होता है और हर्ट्ज होता है। ये जो एफ है ये इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि 1/t, जैसे उल्टा होता है रेसिप्रोकल का मतलब। तो ये फ्रीक्वेंसी जो होता है आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है ये 1/टाइम पीरियड के बराबर होता है। इसको आप टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं ऐसे। और इसका यूनिट आप जो है इसको ध्यान में रखिएगा
क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइम पीरियड जो होता है उसका यूनिट क्या होता है। तो ये जो होता है सेकंड में रहेगा आपका टाइम पीरियड। दूसरा जो होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है एक तो होता है साइकिल पर सेकंड, या आप हर्ट्स भी बोल सकते हैं इसको, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में आपको दे सकता है। तो फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का ये दोनों का यूनिट जो है आप याद रखिएगा। और ये वाला फॉर्मूला भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/टाइम पीरियड के बराबर होता है। अब होता क्या है कि नॉर्मली जो है कोई कोई एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछता है इससे। जैसे कि आपको क्वेश्चंस में दे देगा कि टाइम, फिर यहाँ से आपको जैसे टाइम दे दिया, टाइम दे देगा कि 20 × 10⁻³ सेकेंड, ये टाइम दे देगा और पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं 1/टाइम पीरियड, और ये 1 हो जाएगा। टाइम पीरियड की जगह आप लिख सकते हो 20 × 10⁻³ इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 1/20, और ये ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 1000। इसको जो आप कट करिएगा ऐसे तो आपको आएगा 50 हर्ट्ज, आंसर आ जाएगा। यही आपका फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरा इसमें ऑब्जेक्टिव क्या पूछ सकता है कि जैसे देखिए यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ था और फ्रीक्वेंसी दे देगा कि 50 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी है, तो आप टाइम पीरियड बताइए कि क्या होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ये होता है 1/t। तो इसी फॉर्मूला से हम डिराइव कर सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी। तो ये 1 हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है 50 दिया हुआ है। इसको जब आप करिएगा तो 0.02 ये हो जाएगा सेकंड, या आप इसी को लिख सकते हैं 20 × 10⁻³ क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम मिली सेकंड में भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन ये ना देके 0.02 ना देके ऐसे भी दे सकता है कि 20 × 10⁻³ या 20 मिली सेकंड करके दे देगा। तो इसमें होता क्या है कि 1 मिली इक्वल्स टू होता है 10⁻³ तो ये 1 मिली इक्वल्स टू होता है 10⁻³। तो इसलिए जो है 10⁻³ को हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं मिली से, और ये आपका सेकंड हो जाता है आंसर, मिली सेकंड। तो ये आप यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हो जब आपको फ्रीक्वेंसी पता रहे, और जब आपको टाइम पीरियड पता रहे तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो ये वाला फॉर्मूला से, जो कि मैंने यहाँ पे डिराइव करके दिखा दिया है। अब देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है। ठीक है, इट इज द पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ये जो है पीक या मैक्सिमम वैल्यू होता है कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, और ये IM जो होता है डिनोट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट वेव। तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है ये आपका करंट वेव है, तो इसका आप इक्वेशन भी लिख सकते हो IM sin ωt, क्योंकि ये जो है सिनुसोइडल जो है आपका फंक्शन है, आप बोल सकते हैं, या सिनुसोइडल जो है एक वेव फॉर्म है ये, तो इसलिए आप इसको IM sin ωt भी लिख सकते हैं। ये आपका 0 होता है। तो देखिए ये जो है पीक वैल्यू इसको बोला जाता है। जैसे ये हो गया आपका पॉजिटिव पीक वैल्यू, तो ये हो गया आपका प्लस आई एम हो गया, ये आपको निगेटिव पीक वैल्यू होता है, तो इसको आप लिख सकते हो -IM। यही जो पीक वैल्यू जो होता है, पीक या मैक्सिमम वैल्यू, इसी को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, यही आपका एम्पलीट्यूड होता है, इसको डिनोट किया जाता है IM से। तो देखिए इक्वेशन क्या होता है, कोई भी सिनुसोइडल जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए ये जो डायग्राम दिखाया गया है आपको, ये जो है एक सिनुसोइडल जो वेवफॉर्म जो है उसको शो किया गया है, ये रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, फिगर करके लिख लेना साइन वेव। ठीक है, तो देखो द सिनुसोइडल अल्टरनेटिंग करंट इज रिटन एज, जो सिनुसोइडल जो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं हमेशा, तो ये I इक्वल्स टू होता है IM sin ωt। अब जैसे हम करंट के लिए लिखे हुए थे ना, तो वैसे ही सिमिलरली हम वोल्टेज के लिए भी लिख सकते हैं। तो बस करेंगे क्या इसमें कि जो करंट है उसको वोल्टेज से हम ये रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा V इक्वल्स टू VM sin ωt।
जहाँ पे जो आई और भी होता है, जो कि ये वाला जो वैल्यू होते हैं, ये वाले वैल्यू और ये वैल्यू आई और भी, इसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं करंट या वोल्टेज का। तो जैसे करंट का इक्वेशन होगा तो करंट बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, और अगर वोल्टेज का बात करेंगे, वोल्टेज के ये जो इक्वेशन है उसके बारे में, तो ये बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और जो आई एम और वी एम जो होता है, यही हमारा मैक्सिमम वैल्यू होता है, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। ये हो गया आपका वी एम और ये हो गया आपका आई एम। ये जो होता है ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया वोल्टेज का, और ये आई एम जो हो गया मैक्सिमम वैल्यू हो गया करंट का। तो यही जो है आपका यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आप वेवफॉर्म देख सकते हो कि यहाँ पे पाई/2 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, पाई/2 पे। तो ये अगर वोल्टेज का अगर वेवफॉर्म रहता, अगर ये वाला वेवफॉर्म अगर हमारा वी एम साइन ओमेगा टी का रहता तो यहाँ पे हम वी एम लिखते, और अगर ये करंट का वेवफॉर्म रहता जैसे, तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ रहता आई एम साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे हम आई एम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों जो है एक साथ समझने के लिए, एक मतलब कि एक ही वेवफॉर्म से समझने के लिए हमने एक ही चीज पे हमने दिखा दिया है, लेकिन एक टाइम पे एक ही रहेगा, या तो ये वोल्टेज रहेगा या करंट रहेगा इसका मैक्सिमम। ठीक है, अगर दूसरा कोई वेवफॉर्म है तो हो सकता है दोनों एक साथ प्रेजेंट रहे। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे एक जो है वोल्टेज का ऐसे दे दिया, और फिर सेम टू सेम थोड़ा सा ये जो है लैग करके वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है उसको ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे जो होता है आपका पीक वैल्यू ये Vm हो गया। एक मिनट, ठीक है। अगर हम रेड वाला को मान लिए कि ये Vm साइन ओमेगा टी है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी आपको यही मिलेगा Vm वोल्टेज का। और अगर हमने इसको कंसीडर कर लिया ग्रीन वाला को कि ये Im साइन ओमेगा टी है, तो ये जो होता है यहीं पे आपको Im भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको अलग अलग वेवफॉर्म होना चाहिए, एक ही वेवफॉर्म को हम वोल्टेज और करंट नहीं मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर समझने के लिए बस लिए हुए हैं। ठीक है, देखिए अब ओमेगा क्या होता है, इसमें जो ये ओमेगा है इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये जो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये ऑब्जेक्टिव में, जहाँ पे एफ जो होता है आपका फ्रीक्वेंसी होता है हर्ट्स में, या ओमेगा का जो एक इक्वेशन जो होता है ये भी होता है कि 1/2 पाई/टी। अब कैसे होता है देखिए, जैसे ओमेगा का वैल्यू जो है 2πf है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होता है ये 1/टाइम पीरियड होता है, तो हम इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो जैसे ही आप रिप्लेस करिएगा तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2π/टी, ये आपका ओमेगा हो जाएगा। टी जो हो गया आपका टाइम पीरियड हो गया सेकंड में। ओमेगा मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है रेडियन पर सेकंड में। इसका जो ये यूनिट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ओमेगा का यूनिट पूछता है कि इसका यूनिट क्या है, क्या होता है ओमेगा का, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। तो आपको याद रखना पड़ेगा रेडियन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, तो ये जो है इसका हर्ट्स होता है या साइकिल पर सेकंड होता है। ये जो है दो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसमें न्यूमेरिकल भी पूछता है। न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा आपसे कि जैसे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो ये फॉर्मूला आप यूज करिएगा। तो इसे फ्रीक्वेंसी दे देगा कि 50 हर्ट्स है, और पूछेगा कि ओमेगा का वैल्यू क्या होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, यहाँ से ये हो जाएगा 2π, और f की जगह 50 पुट करिएगा तो ये 100π आपका आ जाएगा। यहाँ पे अब जो आपका यूनिट होगा वो हर्ट्स नहीं होगा, अब ये रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं रेडियन पर सेकंड, तो ये 100π हो जाएगा। ठीक है, अब ये वेवफॉर्म जो है थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये जो वेवफॉर्म है ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये जो है हाफ साइकिल को शो कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं T/2। ये पूरा का पूरा यहाँ आधा शो कर रहा है, ये T/2 होता है। देखो यहाँ से यहाँ तक हाफ टाइम पीरियड होता है, यहाँ से यहाँ तक T/2, और यहाँ से यहाँ तक फिर ये निगेटिव हाफ साइकिल के लिए T/2, और जब दोनों को ऐड करोगे तो मिल जाएगा T, यानी कि टोटल टाइम पीरियड पॉजिटिव हाफ साइकिल का और निगेटिव हाफ साइकिल का दोनों का, ये जो होता है टोटल टाइम पीरियड शो करता है। और फ्रीक्वेंसी मैंने बता ही दिया कि आपको फ्रीक्वेंसी निकालना रहे तो 1 टोटल टाइम पीरियड कर दो तो ये फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इसके रिलेटेड जो है कहीं भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका जो डाउट है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा।
ठीक है, थैंक यू।